Hello students, today in this class we will discuss about the reproduction in bacteria. Definition of reproduction first of all. It is a natural phenomena in which an organism give rise to another organism of its own kind. जब एक organism दूसरे organism को produce कर रहा है अपनी तरह के तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? Reproduction. Now this reproduction in bacteria जब हम बात कर रहे हैं तो bacteria shows three types of reproduction. One is vegetative reproduction, asexual method of reproduction, and then sexual method of reproduction also. First of all, vegetative method of reproduction. Bacteria reproduce by binary fission. The most common method of reproduction in bacteria is binary fission. And now how through binary fission bacteria reproduce? So let's see. This is a bacteria. ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसमें क्या है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. तो हमें पता है बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और हमें पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है नॉट वेल डिफाइंड. तो दिस सर्कुलर डीएनए इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोइड नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसी की डिवीजन होगी एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो सी सबसे पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सो दिस डीएनए रेप्लिकेट्स. रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस. रेप्लिकेशन हुई और डीएनए कंटेंट डबल हो गया. वी हैव टू सर्कुलर डीएनए. अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू बैक्टीरियल cells. This type of binary fission is shown in which bacteria? E. coli bacteria, the very important bacteria that divides only in 20 minutes. Means this E. coli bacteria divides by binary fission and double its contents in only in 20 minutes. तो इसका लाइफ स्पेन ओनली 20 मिनट्स का है. ये अपना लाइफ स्पेन अपने आप को डबल नंबर में कर लेता है सिर्फ 20 मिनट्स में. नाउ मूव टू द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मेथड में हम किसकी बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की. एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन. अब ये एंडोस्पोर क्या है? तो दिस एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज शोन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. जब बैक्टीरिया के पास डिवीजन करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सब फेवरेबल नहीं है, तब बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाएगा. एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बाइनरी फिजन. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. नाउ endosspore formation. What is endosspore formation? During the unfavorable condition by utilizing the nutrients. endosspore formation without nutrients नहीं होगी. हम यहाँ जो unfavorable conditions की बात कर रहे हैं वो climatic conditions है. cell wall of the bacteria remains same और जो inner protoplasmic content है उसमें सबसे पहले एक septum create होगा. इस सेप्टम के क्रिएट होने के बाद सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड they form a covering called endocyst. cyst बना लेंगे and that is called endospore. और इस कंडीशन में बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है. मीन्स इफ अनफेवरेबल कंडीशन में एक बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर की फॉर्मेशन की और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसे वो सेम फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो उसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. इफ द बैक्टीरिया गेट द फेवरेबल कंडीशन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो उसके बाद ही वो सर्वाइव दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा और अपना लाइफ स्टेट में. इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ डॉर्मेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज ऑफ अ बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है, एक बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. बट नो, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होनी चाहिए. बट दिस इज एक्चुअली द जीन रिकॉम्बिनेशन.
जीन रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होगा कि हम टू डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं. द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स, वन इज फ्रॉम द होस्ट एंड अदर इज फ्रॉम द रिसिपिएंट. उन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दैट इज जीन रिकॉम्बिनेशन. एंड दिस जीन रिकॉम्बिनेशन इज generally considered as a method of sexual reproduction in plant. Means sexual reproduction in plant टॉपिक में हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन, दैट इज द टू कंबाइन द टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट बैक्टीरियाज. सो let's start sexual reproduction or the gene recombination in bacteria. Gene recombination in bacteria occur by three different methods. First is transformation. The concept of transformation was given by Griffith. Griffith ने कंसेप्ट दिया था while he was working on a bacteria Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae, the bacteria that causes pneumonia. उस पर वर्क करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, उस कंसेप्ट दिया था. व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन? सो सी, ये एक बैक्टीरिया है हमारे पास जिसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए और रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है. अब क्या हो रहा है, बाहर से किसी और बैक्टीरिया से क्या होगा, कोई एक डीएनए का स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए, दिस इज अ सिंगल डबल सर्कुलर डीएनए दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर होने के बाद वो भी हमारे डीएनए के, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वैसे वर्क कर रहा है जैसे एक नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए काम कर रहा है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक. नाउ द सेकेंड मेथड इज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन का क्या मीनिंग है? आप तो हमें क्या करना है, एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करानी है बैक्टीरियल डीएनए में, बट कैसे? थ्रू वायरस. जब हम कोई डीएनए में, बैक्टीरिया में कोई जीन एंटर करवा रहे हैं थ्रू वायरसेस, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन. अब कौन सा वायरस होगा, तो यहाँ पे जो वायरस होगा वो क्या होगा, बैक्टीरियोफाज. नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? तो हम बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि बैक्टीरियोफाज क्या है. बैक्टीरियोफाज इज वन ऑफ द वायरस, ये एक वायरस है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है. और इसके अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जब हम वायरस पढ़ेंगे तो हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. अभी आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ. बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक ये आउटर प्रोटीन कोट है और अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. अभी हम जीन रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम कहेंगे इसमें एक डीएनए और एक प्रोटीन कोट है. ठीक है. नाउ हाउ इट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. सी हियर, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है. ये बैक्टीरियोफाज आया, इसने अटैक किया और वायरस का अटैकिंग पोर्शन कौन सा होगा, दैट प्रोटीन कोड गेट अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. और जैसे ही वो अटैच होगा, ये जो डीएनए है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा और ये प्रोटीन कोड एज सच बाहर रह जाएगा. प्रोटीन कोड कभी भी डीएनए के अंदर एंटर नहीं करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा. एंड अल्टीमेटली ये जो डीएनए है ये भी हमारा बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो क्या हुआ, टू डिफरेंट डीएनएस कंबाइन टुगेदर, तो जीन रिकॉम्बिनेशन अकर हेयर थ्रू द बैक्टीरियोफाज. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट मेथड, दैट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मीन्स सेल टू सेल कॉन्टैक्ट. सेल टू सेल कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल हैं जिसमें से एक में से डीएनए दूसरे में ट्रांसफर होगा. सी हाउ इट अकर्स. सी दिस इज वन बैक्टीरिया जिसमें जीनोमिक डीएनए है. मेन डीएनए इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए. इसके अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए होते हैं, उसमें हम जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड. क्या थे प्लाज्मिड? दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए present in the cytoplasm of the bacterial cell and other than the
जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए से अलग, उससे छोटे कुछ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब वो अपने आप से रेप्लिकेट करेंगे, अपना कंटेंट डबल कर सकते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन। सो दिस बैक्टीरियल सेल हैव प्लाज्मिड, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोनर, और डोनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ पॉजिटिव। ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है हमारे पास, इसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एफ नेगेटिव और रेसिपिएंट। नाउ सबसे पहले ये क्या करेंगे, पिल्लस बनाएंगे, कंटैक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड पिल्लस। अब क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें कट प्रोड्यूस होगा कौन सी साइड पे, पिल्लस वाली साइड पे, एंड देन इट ट्रांसफर्स थ्रू दिस कनेक्शन द वन डीएनए स्ट्रैंड। ये ट्रांसफर हो जाएगा अल्टीमेटली इस तरह से, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड रह गया और एक यहाँ आ गया। अब इनके पास क्योंकि रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है, ये रेप्लिकेट करेगा और इसके ऊपर भी डीएनए की डबल लेयर हो जाएगी, और ये तो अब दोनों, और ये पिल्लस खत्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि दोनों के पास, इसके पास भी एक स्ट्रैंड था, इसने उसको रेप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड कर लिया, एक स्ट्रैंड यहाँ आ गया था, वो भी रेप्लिकेट होके डबल हो गया। तो थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट एक बैक्टीरियल सेल ने डोनेट किया और दूसरे ने रिसीव किया, एंड जीन रिकॉम्बिनेशन हुई, तो दैट इज conjugation cell to cell contact. This means bacteria can reproduce by the vegetative method also, that is binary fission, and that is most common method, or by asexual method. In asexual method the bacteria reproduce by endospore formation, and the bacteria that generally reproduce through this method are bacillus bacteria. Bacillus means rod shaped bacteria. And then sexual method of reproduction is actually the gene recombination method, and should bacteria show gene recombination by 3 methods: transformation, transduction and conjugation. We will learn about this transformation and transduction in detail in class 12th also. Thank you so much.